Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about anatomy of bacteria. आज का जो हमारा लेक्चर है anatomy of bacteria में हम लिपोपोलिसक्राइड, टिचोइक एसिड एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम एनाटमी ऑफ बैक्टीरियल सेल जो थे वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने सेल वॉल डिस्कस की थी। आपको सेल वॉल के बारे में बताया गया था, डिफरेंट कंपोनेंट्स सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर थी, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग ब्लॉक, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पिप्टिडोग्लाइकेन, तो वो हमने डिस्कस किया था। देन सेल वॉल के फंक्शंस डिस्कस किए थे। आज का जो लेक्चर है एनाटमी ऑफ बैक्टीरियल सेल में हम लिपोपोलिसक्राइड के बारे में पढ़ेंगे, टिचोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिपोपोलिसक्राइड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लिपोपोलिसक्राइड बेसिकली मेजर कंपोनेंट है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपोलिसक्राइड ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है और आउटर मेम्ब्रेन का ये एक मेजर कंपोनेंट है। लिपोपोलिसक्राइड इज लोकलाइज्ड इन द आउटर लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। देन लिपोपोलिसक्राइड जो है ये लोकलाइज्ड होता है, आउटर लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन जो है ये पाया जाता है एंड इज़ इन नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स। और मोस्टली लिपोपोलिसक्राइड जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स में जो है वो पाया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें जो है कैप्सूल नहीं पाया जाता, उन बैक्टीरिया को हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया में जिन्हें नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या स्ट्रेन कहा जाता है, उनमें लिपोपोलिसक्राइड पाया जाता है एक्सपोज्ड ऑन द सेल सरफेस, और ये सेल सरफेस पे जो है ये पाया जाता है। लिपोपोलिसक्राइड of the outermost membrane of cell wall of gram negative bacteria is endotoxin. Then lipopolisaccharides outer membrane of cell wall के outer membrane जो है ये है of gram negative bacteria is endotoxin, इसको endotoxin कहते हैं। It is responsible for many of the feature of disease. Then endotoxin जो है ये responsible है, disease काज करता है such as fever। एंडोटॉक्सिन्स की वजह से जो है वो फीवर डेवलप हो सकता है। देन शॉक, स्पेशली हाइपोटेंशन काज्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स। देन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है जो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन जो है ये पाया जाता है। और एंडोटॉक्सिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है और इसकी वजह से जो है वो डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो मोस्टली जो एंडोटॉक्सिन्स के जो क्लिनिकल जो फीचर्स हैं उनमें फीवर है एंड शॉक में जो है वो हाइपोटेंशन ये काज कर सकता है। देन इट इज़ कॉल्ड एंडोटॉक्सिन बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल। देन हम इसको एंडोटॉक्सिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है सेल वॉल का, इन कंट्रास्ट टू एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स की अगर बात करें विच आर एक्टिवली सिक्रीटेड फ्राम द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स को एक्टिवली सिक्रीट कर रहे होते हैं। और एंडोटॉक्सिन अगर हम एंडोटॉक्सिन की बात करें तो एंडोटॉक्सिन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ सेल वॉल। मीन टू से सेल वॉल का जो है ये एक पार्ट है, और क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल के ये अंदर पाया जाता है इसलिए हम इसको एंडोटॉक्सिन का नाम देंगे। और अगर इसका कंपैरिजन करें हम एक्सोटॉक्सिन्स का, तो एक्सोटॉक्सिन जो है वो एक्टिवली सिक्रीट होते हैं बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया जो उनको सिक्रीट करता है। द सिम्टम काज्ड बाय एंडोटॉक्सिन ऑफ 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम इज सिमिलर टू अनदर। देन जो सिम्टम्स हैं जो एंडोटॉक्सिन्स की वजह से डेवलप होंगी, तो 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम इज सिमिलर टू अनदर। तो मोस्टली जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, तो इनकी जो सिम्टम्स हैं ये सिमिलर सिम्टम जो हैं ये डेवलप करते हैं। बट द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम कैन डिफर ग्रेटली। लेकिन एंडोटॉक्सिन्स की वजह से जो फर्दर सिम्टम्स डेवलप होती हैं, तो सिम्टम्स की जो सिवियरिटी है, जो शिद्दत है,
वो वेरी करती है। डिफरेंट बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन्स की वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं या जो डिजीज़ डेवलप होती है उनकी सीवियरिटी जो है वो डिफरेंट है। सिम्टम्स जो हैं वो सेम है। एंडोटॉक्सिन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में, और लेकिन जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो डिफरेंट है। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जिनके एंडोटॉक्सिन जो हैं वो माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनमें जो एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है, तो एंडोटॉक्सिन जो है वो अपने होस्ट सेल में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी सीवियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन कंट्रास्ट द सिम्टम्स कास्ड बाय एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया आर यूजुअली क्वाइट डिफरेंट। अगर हम एक्सोटॉक्सिन्स की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन्स जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, तो इन एक्सोटॉक्सिन्स की जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो एंडोटॉक्सिन्स की जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हैं, मोस्टली जो है वो सिमिलर सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोटॉक्सिन्स की वजह से ड्यू टू डिफरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। लेकिन एक्सोटॉक्सिन्स की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन्स के जो सिम्टम्स हैं, हर एक्सोटॉक्सिन का जो सिम्टम है या उसकी क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है, ये क्लिनिकली जो डिजीज़ काज करेगी वो डिफरेंट है। हर बैक्टीरिया एक डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और देन एक्सोटॉक्सिन की जो एक्सोटॉक्सिन्स की वजह से जो फर्दर सिम्टम्स आती हैं वो हर बैक्टीरिया की डिफरेंट है। देन exotoxins are usually heat labile proteins secreted by certain species of bacteria which diffuse into surrounding media। exotoxin जो है वो बेसिकली हीट लेबाइल प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं और सक्रीट की जाती हैं बाई सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। सर्टेन स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो सक्रीट करती हैं और हीट लेबाइल प्रोटीन्स हैं। देन फर्दर जो है एक्सोटॉक्सिन्स डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकली जो है वो डिजीज़ जो है वो डिफरेंट डिजीज़ डेवलप करती हैं। और अगर सीवियरिटी की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन्स जो हैं ये मोस्टली जो है ये ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो काज करती हैं। इनके जो सिम्टम्स हैं या इनकी वजह से जो होस्ट में डिजीज़ प्रोड्यूस होती है वो एज़ कम्पेयर टू एंडोटॉक्सिन्स वो ज़्यादा है। देन एंडोटॉक्सिन्स आर हीट स्टेबल। एंडोटॉक्सिन जो है वो हीट स्टेबल हैं, लिपोपोलिसक्राइड प्रोटीन, और एक्सोटॉक्सिन जो है वो लिपोपोलिसक्राइड प्रोटीन्स हैं, लिपोपोलिसक्राइड प्रोटीन कम्प्लेक्सेस विच फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो एंडोटॉक्सिन जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का। सेल वॉल जब हम डिस्कस करते हैं तो सेल वॉल में लिपोपोलिसक्राइड, और लिपोपोलिसक्राइड बेसिकली जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स है, सॉरी लिपोपोलिसक्राइड जो है वो एंडोटॉक्सिन है। तो लिपोपोलिसक्राइड एंडोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन जो है वो लिपोपोलिसक्राइड जो एक हीट स्टेबल प्रोटीन है, प्रोटीन कम्प्लेक्सेस है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, इसलिए हम इसको एंडोटॉक्सिन का नाम देते हैं। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल का कंपोनेंट है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, एंड लिबरेटेड ओनली ऑन सेल लाइसिस और डेथ ऑफ बैक्टीरिया। देन एक्सोटॉक्सिन जो है ये तब रिलीज़ होगा जब हम बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होगी, जब बैक्टीरियल सेल की ब्रेकडाउन होगी, और डेथ ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया की जब डेथ होगी, देन एंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ होंगे, और रिलीज़ होने के बाद होस्ट में डिफरेंट सिम्टम जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। तो एंडोटॉक्सिन तब रिलीज़ होगा जब बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होगी या बैक्टीरियल सेल की जो है वो डेथ होगी। अब बैक्टीरियल सेल की डेथ होने की वजह से या बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होने की वजह से एंडोटॉक्सिन क्यों रिलीज़ होगा? इसलिए रिलीज़ होगा क्योंकि एंडोटॉक्सिन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का। तो जब तक सेल वॉल नहीं टूटेगी, सेल वॉल की लाइसिस नहीं होगी, तब तक एंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। देन एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि वो रिलीज़ हो रहा है, बैक्टीरिया खुद उसको रिलीज़ कर रहा है, खुद उसको प्रोड्यूस कर रहा है और बाहर जो है वो रिलीज़ कर रहा है सराउंडिंग मीडिया में, इसलिए हम उसको एक्सोटॉक्सिन्स कहेंगे। देन उसकी जो है एक्सोटॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है वो भी एज़ कम्पेयर टू एंडोटॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा है।
बेसिकली एक्सोटॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवली प्रोड्यूस करता है, और एंडोटॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि उसका अपनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि रिलीज होगा जब बैक्टीरिया की लाइसिस होगी या बैक्टीरिया की जो है वो डेथ होगी। देन कंपोजिशन ऑफ लिपोपोलिसक्राइड, कंपोजिशन की बात करें लिपोपोलिसक्राइड की, तो लिपोपोलिसक्राइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट यूनिट्स। लिपोपोलिसक्राइड की जो कंपोजिशन है बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट यूनिट हैं जो कि कंपोज कर रही हैं लिपोपोलिसक्राइड को। द फर्स्ट वन इज अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड लिपिड ए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक इफेक्ट। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये फर्स्ट यूनिट जो है वो फॉस्फोलिपिड है, जिसे हम लिपिड ए का नाम दिया जाता है। और बेसिकली टॉक्सिक इफेक्ट जो है लिपोपोलिसक्राइड में जिसे हम एंडोटॉक्सिन का नाम दिया था, तो एंडोटॉक्सिन्स की जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं वो लिपिड ए की वजह से हैं। इसका जो सब यूनिट लिपिड ए है, इसी की वजह से जो है इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। देन अ कोर पोलिसक्राइड ऑफ 5 शुगर लिंक टू लिपिड ए। देन अ कोर पोलिसक्राइड जो है जो 5 शुगर जिनमें जो है वो 5 शुगर्स होती हैं और लिंक्ड होती है टू लिपिड ए, विच इज़ द सेकंड सब यूनिट ऑफ लिपोपोलिसक्राइड। देन थर्ड सब यूनिट ऑफ लिपोपोलिसक्राइड एंड आउटर पोलिसक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ अप टू 25 रिपीटिंग यूनिट ऑफ 3 to 5 शुगर। देन थर्ड इसका जो सब यूनिट है, थर्ड सब यूनिट में जो कि आउटर पोलिसक्राइड है कंसिस्टिंग, और अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 25 रिपीटिंग यूनिट्स हैं, जिनमें फर्दर जो है 3 to 5 शुगर जो हैं वो लगी हुई होती हैं। तो 3 to 5 शुगर्स के जो यूनिट हैं 25 यूनिट्स हैं, ये मिलकर एक पोलिसक्राइड, आउटर पोलिसक्राइड जो है वो बनाती हैं। द आउटर पोलिसक्राइड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोमैटिक are O antigen of several gram negative bacteria. Then gram negative bacteria की सेल वॉल में जो लिपोपोलिसक्राइड पाया जाता है, तो लिपोपोलिसक्राइड का जो थर्ड कंपोनेंट है, ये थर्ड उसका जो सब यूनिट है जिसे हमने आउटर पॉलीमर का नाम दिया था, तो आउटर पॉलीमर एक्ट करता है एज अ सोमैटिक और ओ एंटीजन। ये एक्ट कर रहा होता है एज सोमैटिक और ओ एंटीजन, और इसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी जो है वो हम डेवलप करते हैं लैब में, और एंटीबॉडी को देन रिएक्ट कराते हैं सोमैटिक और ओ एंटीजन के साथ। देन इससे जो है वो हम डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हम कर सकते हैं। एंटीजन ऑफ सेवरल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेवरल सर्टेन ऑर्गेनिज्म इन क्लिनिकल लेबॉर्ट्री। तो क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में सर्टेन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनके जो है बैक्टीरियल की डिफरेंट एंटीजन्स जो हैं यूज़ होती हैं, जिन्हें हम सोमैटिक एंटीजन्स का नाम देते हैं। देन इन एंटीजन्स के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप करते हैं। देन स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जो है वो रिएक्शन होता है। देन एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होने की वजह से उससे जो है फर्दर जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। तो जब स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगी तो इससे जो है वो हम डिटेक्शन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी हम एंटीजन और एंटीबॉडी को रिएक्ट कराते हैं, और इससे जो है हम डिटेक्शन जो है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया member of genus Neisseria have an outer lipo oligosaccharides containing very few repeating unit of sugar. Then कुछ बैक्टीरिया हैं लाइक निजेरिया फैमिली की। तो अगर निजेरिया की बात करें तो निजेरिया में आउटर लिपोपोलिसक्राइड, आउटर लिपो ओलिगोसक्राइड जो है वो पाया जाता है, जिसमें फ्यू रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं शुगर के। तो इस डायग्राम में एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई। जो इस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में जो है बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव का एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है। देन सेल वॉल में जो है सेल अंडर सेल वॉल जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। देन पेप्टिडोग्लाइकेन एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपोपोलिसक्राइड सेल वॉल है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है, जिसमें
आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन से जो है वो लिपोपोलिसक्राइड जो है वो दिखाया गया। देन आउटर मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन और आउटर मेम्ब्रेन लिपोपोलिसक्राइड के दरमियान जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, और इनर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। देन टिचोइक एसिड, कंपाउंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो टिचोइक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट होता है इन वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल्स में जो ये प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में ये मोस्टली जो है वो एब्सेंट होता है। इट इज़ पॉलीमर ऑफ राइबोटोल और ग्लाइसरॉल फॉस्फेट। टिचोइक एसिड्स आर फाइबर लोकेटेड इन द आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। देन टिचोइक एसिड जो हैं ये फाइबर्स हैं। अगर इनकी हम कंपोजिशन की बात करें या इनकी पोजीशन की बात करें, तो ये आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी आउटर लेयर में जो है ये पाए जाते हैं एंड एक्सटेंड फ्राम इट, और वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होते हैं और एक्सटेंड करते हैं फ्राम इट, उससे एक्सटेंड करते हुए जो है वो आउटर साइड में आते हैं। They are composed of polymers of either glycerol phosphate or ribitol phosphate. Some polymers of glycerol tichoic acid penetrate the peptidoglycan layer. Then कुछ polymer जो हैं टिचोइक एसिड के वो पेनिट्रेट करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को एंड आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू लिपिड। देन पेनिट्रेट करते हुए लिपिड के साथ जो है लिपिड जो कि बेसिकली जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो उस लिपिड के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं। तो इस केस में हम टिचोइक एसिड को लिपोटिचोइक एसिड कहेंगे। बेसिकली टिचोइक एसिड की जो है वो टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो टिचोइक एसिड है जो कि कन्फाइंड होता है आउटर मेम्ब्रेन, ओनली आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन तक लोकलाइज रहता है या वहाँ पे कन्फाइंड रहता है, और नीचे तक जो है डीप पेनिट्रेट नहीं करता। देन अगर डीप कुछ फाइबर जो हैं टिचोइक एसिड के डीप पेनिट्रेट करते हुए सेल मेम्ब्रेन की जो है लिपिड से जाकर बॉन्ड बनाते हैं, तो इस केस में टिचोइक एसिड को हम लिपोटिचोइक एसिड का नाम देंगे। द मेडिकल इम्पोर्टेंट ऑफ टिचोइक एसिड lies in their ability to induce inflammation. Then medical importance की बात करें टिचोइक एसिड की, तो टिचोइक एसिड जो है इनकी एबिलिटी है टू इंड्यूस इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करा सकते हैं एंड सेप्टिक शॉक, और सेप्टिक शॉक जो है इनकी वजह से डिवेल्प हो सकता है। व्हेन कास्ड बाय सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और मोस्टली सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो सेप्टिक शॉक जो है वो प्रोड्यूस करती हैं और इन्फ्लेमेशन जो है वो इंड्यूस करा सकते हैं ड्यू टू टिचोइक एसिड। That is, they activate the same pathways as does endotoxin. Lipopolysaccharide in gram negative bacteria then ये एक्टिवेट करते हैं पाथवे को लाइक एंडोटॉक्सिन। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस की है लिपोपोलिसक्राइड, जिसे हमने एंडोटॉक्सिन का नाम दिया था, तो एंडोटॉक्सिन की तरह ये भी एक पाथवे को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। टिचोइक एसिड्स आल्सो मेडिएट द अटैचमेंट ऑफ स्टेफाइलोकोकाई टू म्यूकोजल सेल। देन टिचोइक एसिड जो है वो मेडिटेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं अटैचमेंट को जो है वो इन्हेंस करते हैं। ये अटैचमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं ऑफ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की टू म्यूकोजल सेल्स। म्यूकोजल सेल्स जो हैं होस्ट के म्यूकोजल सेल्स के साथ अटैचमेंट में जो है वो फैसिलिटेट करते हैं टिचोइक एसिड स्टेफाइलोकोकाई को। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट हैव टिचोइक एसिड, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिचोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होते हैं। देन इस डायग्राम में जो है वो टिचोइक एसिड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो है वो सेल वॉल है। इनमें जो है टिचोइक एसिड एंड लिपोटिचोइक एसिड, तो टिचोइक एसिड जो है वो कन्फाइंड हैं, जो लोकलाइज्ड हैं अपर रीजन में आउटर साइड पे। और लिपोटिचोइक एसिड की बात करें तो लिपोटिचोइक एसिड जो है वो पेनिट्रेट करते हुए पेप्टिडोग्लाइकन को पेनिट्रेट करते हुए सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड पार्ट है
उसके साथ जो है वो अटैच होती हैं, तो इस केस में टिचोइक एसिड को हम लिपोटिचोइक एसिड का नाम देंगे। देन थर्ड कंपोनेंट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। Cytoplasmic membrane, peptidoglycan layer of cell wall lies in the cytoplasmic membrane, just inside the peptidoglycan layer of the cell wall. Peptidoglycan जो सेल वाल में पाई जाती है, तो उसके साथ ही जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, विच इज़ कंपोज ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में फास्फोलिपिड बाइलेयर है, सिमिलर इन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस टू दैट इन यूक्रियोटिक सेल। तो यूक्रियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उसकी कंपोजिशन और प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसकी कंपोजिशन सेम ही है। दे आर केमिकली सिमिलर, बट यूक्रियोटिक मेम्ब्रेन कंटेन स्टीरोल। केमिकली जो हैं ये सिमिलर हैं, लेकिन यूक्रियोटिक मेम्ब्रेन जो है उनमें स्टीरोल्स पाए जाते हैं, वेयर एज प्रोकैरियोट्स जनरली डू नॉट। और प्रोकैरियोट्स की जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उनमें स्टीरोल्स जो है वो एब्सेंट है। द ओनली प्रोकैरियोट्स that have sterol in their membrane are membrane of genus Mycoplasma. Then only prokaryote सेल जिसमें जो है स्टीरोल्स पाई जाती हैं, जिसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स पाए जाते हैं, तो वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है बेसिकली ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें जो है वो सेल वॉल जो है वो मिसिंग होती है। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा जीनस माइकोप्लाज्मा जो है इनमें एक्सेप्शन है। इनकी जो मेम्ब्रेन है उनमें स्टीरोल्स पाए जाते हैं, और बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनकी जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है तो उनमें स्टीरोल जो हैं वो एब्सेंट हैं। और बेसिकली स्टीरोल जो है वो यूक्रियोटिक मेम्ब्रेन की जो है वो करैक्टरिस्टिक हैं, ये यूक्रियोटिक मेम्ब्रेन में जो है वो पाए जाते हैं। Then functions of cytoplasmic membrane in bacterial cell. The membrane have 4 important functions. तो functions की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, उनके जो 4 important functions हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द सेल। तो ये एक्टिवली जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स की इनटू द सेल। तो बाहर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स जिनकी जो है रिक्वायरमेंट या जिनकी जो है वो बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है, तो उनकी जो है ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है। उन मॉलिक्यूल्स को जो है ये सेल के अंदर तक ले जाती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन एनर्जी जनरेशन बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। देन सेल मेम्ब्रेन का जो सेकंड फंक्शन है ये एनर्जी जनरेशन में है, एनर्जी प्रोडक्शन में है बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है ये एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसमें जो है वो एनर्जी जनरेट की जाती है और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो एनर्जी जनरेशन बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से जो एनर्जी जनरेशन होती है, तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में ही जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। देन थर्ड फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रीकर्सर्स ऑफ सेल वॉल। देन सेल वॉल के जो प्रीकर्सर्स हैं सेल वॉल को बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी सब्सटेंस चाहिए होते हैं, तो उनकी जो सिंथेसिस है वो सेल मेम्ब्रेन से ही हो रही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस करती है प्रीकर्सर्स की ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के जितने प्रीकर्सर्स हैं उनकी सिंथेसिस करती है सेल मेम्ब्रेन। देन एक्सक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन। तो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट एंजाइम्स और टॉक्सिन्स की जो है एक्सक्रीशन करती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसका फोर्थ फंक्शन है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर आपकी कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।